सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। चार्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, किस तरह से आज मार्केट बिहेव कर सकता है। कल एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा नहीं बना पाया था, कल कहीं प्रोग्राम में चला गया था, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। मैंने बोला चलो सुबह सुबह थोड़ा सा आपको कुछ बता दिया जाए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट का। ठीक है, देखिए आपका निफ्टी का चार्ट है, बहुत सिंपल है। आपने कल देखा होगा, आपका मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद आपकी 15 मिनट की कैंडल देखिए, जो कि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको। इस 15 मिनट की कैंडल के बाद देखिए आपका मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे आया। नीचे आया, ये आपका एक डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन के पास आपका यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अभी क्या कर सकता है मार्केट? जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बता रहा हूँ, मार्केट वही चीज दोहरा रहा है। आप देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर गिरावट किया, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट किया, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट किया। आप देख रहे हैं ना किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर हो रहा है, किस तरह से मार्केट का ड्रामा चल रहा है। आप बस बच के रहिए इसमें, ठीक है। जो भी हो सके कम से कम ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। अभी फाइनली जो रेजिस्टेंस है, इसको आपको क्या करना है, ये लाइन को यहाँ तक आपको इसको बढ़ा देना है थोड़ा सा ऊपर। और ये रेजिस्टेंस आपका ये दिखाई दे रहा होगा 2300 सॉरी 23,705 के आसपास। ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट आपका देख लीजिएगा यही है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सपोर्ट वाला जोन आपका ये वाला होगा, और ये कहीं ना कहीं 23,650 के आसपास आ रहा है। मतलब ये एक आपका 50 पॉइंट का एरिया, ये आपका जोन है। इसमें सिंपल बात है कि आपको नो ट्रेड करना है। नो ट्रेड के साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, अगर ऊपर से आपकी सेलिंग आई है, हो सकता है आपका यहाँ तक मार्केट का एक रेजिस्टेंस मिले, वापस जाकर के यहाँ से फर्दर आपकी सेलिंग का मूवमेंट कर दे और आपका वापस 23,580 के आसपास तक आपका सपोर्ट दिखाए। ये नीचे का आपका हो गया। ऊपर की बात कर लें, देखिए ऊपर जब भी अगर जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके गिरावट किया, अभी आपके ऊपर में हर जगह आपके एसएल अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है और टॉप में अवेलेबल है। अगर मार्केट इसको इस तरह से कुछ परफॉर्मिंग करता है, मान लीजिए डब्लू पैटर्न टाइप के, तो इसके ऊपर अगर आपका निकलता है 23,700 के ऊपर, तो ही हम कोई लॉन्ग की तरफ अपना प्लान बनाएंगे। और उसके बाद हमारा जो पहला ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 23,770 एंड सेकंड जो कल का टॉप है, जहां से आपकी मतलब ओपनिंग हुई थी हाईएस्ट, ये ऊपर को हो गया, मतलब 23,850 के आसपास। मार्केट में देखिए आज ज़्यादा मतलब बड़ा मूड माहौल रहने के चांस नहीं है। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है, जब भी कभी इसके नीचे आएगा, देख लीजिएगा ये वाला आपका 23,580, अगर उसके नीचे आता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट 23,500 का नीचे ये दिख रहा है, ये देख लीजिएगा आपका बिग, ये जो रेड वाली बिग है ना, इसी का फिर मार्केट आपका सपोर्ट लेता नीचे नजर आएगा। अभी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहे तो देखिए, ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ बन नहीं रहे, बट आपको एक ये ट्रेंड लाइन में बना करके दे देता हूं, तो नीचे का आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां से आप एक ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन आप जब बनाएंगे, तो जो अभी मैंने आपको सपोर्ट बना करके दिया है 23,500 वाला, अगर मार्केट यहाँ से ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो आपका ये वाला सपोर्ट फर्दर बनेगा, जो कि यहाँ देखिए बार बार आपका ये सपोर्ट ले रहा है। ये बात क्लियर हुई। ऊपर का आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर का ये बार बार का रेजिस्टेंस, ये देखिए इस तरह से मार्केट कुछ बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये वाले जोन को ब्रेकआउट करके क्लियर मार्केट आपकी वो आप ऊपर नहीं जाती, मतलब 23,800 वाले को, तब तक आपकी मार्केट की यही दशा चलती रहेगी, अप डाउन वाली इस तरह से। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्लान बनाना है। चलिए, आपका निफ्टी का चार्ट हो गया, बैंक निफ्टी और थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं। तो बड़े भाई देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी सेम वही चीज किया जिस तरह से आपका निफ्टी वगैरह किया था। देखिए यहीं से आपका सेलिंग आया बैंक निफ्टी के अंदर, इसके बाद छोटी सी आपकी लास्ट रिकवरी आई, लेकिन ये भी कुछ दमदार नहीं रही। देखिए बात क्या हो रही है मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मार्केट बुलिश होना चाहता है तो आपके रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आपके बेरिश हो जाते हैं। अगर ये दोनों बेरिश हो गए तो आपको मार्केट को नीचे की तरफ खींचेंगे। मार्केट अगर आपका नीचे खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो आपका क्या हो रहा है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आपका ऊपर निकल जा रहा है। तो इस वजह से फिर मार्केट आपका क्या करता है, जब आप वहां पर सेलिंग करते हैं तो मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश करती है। मतलब पूरा उल्टा चल रहा है। ये पूरी उल्टी कहानी क्यों चल रही है? क्योंकि आपका क्रूड ऑयल का पूरा कनेक्शन होता है। अब क्रूड ऑयल का कनेक्शन किसके साथ है? क्रूड ऑयल का कनेक्शन आपका रिलायंस के साथ होता है, क्योंकि रिलायंस आपका रिफाइनरी से आता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो यहाँ एक हैजिंग की तरह आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, साथ में इंडेक्स का टूल का यूज किया जा रहा है। मतलब हैजिंग का सिंपल है, जो ऑपरेटर हैं वो क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स में आपके अगर सेलिंग कर रहे हैं तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में वो आपका अपोजिट पोजीशन बना रहे हैं,
अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में एक इधर पोजीशन बनाते हैं तो उधर आपके लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं। मतलब कुछ दिन का ये झोल चल रहा है, वो हम आपको आने वाले दिनों में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइनली चलते हैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें आप तो वही चीज चल रही है, देख लीजिएगा, यहाँ से ऊपर फिर नीचे, फिर आपका ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यही कंटिन्यू आपका प्रोग्राम मार्केट के अंदर चलता जा रहा है। और ऐसे में थोड़ा सा पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मार्केट का एक स्ट्रक्चर यहाँ से देखते हैं, इस तरह से आपका तो एक यहाँ एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक आप एज ए रेजिस्टेंस इसको बना लीजिएगा। रेजिस्टेंस कौन सा भी आपका बनेगा, इसको थोड़ा सा ले जा करके यहाँ पर शिफ्ट करिएगा। अभी आपका देखिए यहाँ रेजिस्टेंस क्यों बनेगा, ये थोड़ा सा दो रीजन है। देखिए एक तो ये आपका वीक है, दूसरा मार्केट ने यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस लिया, तो एज ए रेजिस्टेंस 53,540 का एज ए आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट आप देख रहे होंगे 53,243, 53,240, आप इसको नोट कर लेना। ये जो जोन है आपका लगभग मतलब कितने पॉइंट का है, लगभग यहाँ पर 250 पॉइंट का जोन है। तो देखना अगर आपको मार्केट में यहाँ से इस जोन से ये जो आपका टॉप है ना, मान लो यहीं पर आपका डायरेक्ट खुलता है और यहीं से आपकी एक सेलिंग अगर मिले, ठीक है, हो सकता है आपका ये 53,650 के पास आज का यहाँ पर आसपास से आपका एक सेलिंग का मार्केट पूरा प्रयत्न करे इस तरह से ऐसे नीचे जाने का। अब ये क्यों कर सकता है, देखिए यहाँ पर एक रीजन बताता हूँ आपको। फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठाकर किसके टॉप से ना, इसके टॉप से और कल के लो लेवल को आप फिबोनाची से मार्क आउट करिएगा। जब आप इसको मार्क आउट करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, ये दो जोन आ रहे हैं, एक तो ये 0.5 का आ रहा है और एक आपका 0.61 का आ रहा है। तो ये हो सकता है आपका थोड़ा बहुत ऐसे कुछ करके ऊपर यहाँ निकले और इधर से आपका एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आए, तो आप फिबोनाची का लेवल मार्क आउट कर लेना। अगर यहाँ पर कुछ मिलता है रेजिस्टेंस लेता हुआ तो फिर फर्दर आपको नीचे के एक मूवमेंट मिलेगा और नीचे का मूवमेंट हो सकता है फिर आपको यहाँ तक भी देखने को मिल जाए। ऊपर की बात कर ले, देखिए जब तक आपका ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखिएगा, ये जोन आपको दिख रहा है, यहाँ बार बार आपकी सेलिंग आई थी, ये वाला, ये आपका 53,700 के आसपास था। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता मार्केट, लॉन्ग अवॉइड करेंगे। लॉन्ग हम दो ही कंडीशन में कर सकते हैं, या तो मार्केट हमको क्या करे, इस जोन से ये देखिएगा ये वीक आपका बने हुआ है, यहाँ डायरेक्ट मिले और फिर हम यहाँ पर कोशिश करें, या तो मार्केट क्या करे, मार्केट फिर फर्दर आपका एक बड़ी सेलिंग का यहाँ पर मतलब प्रयत्न करे। जैसे ये आपका बना, ये बना, फिर ये आपका ये बना, फिर इधर जब कहीं मिलेगा तब हम लॉन्ग की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग में देखिए आपका सेलिंग में दो दो जगह आपका यहाँ पर प्लान बना रहा है, एक तो इधर का, और मार्केट में अगर ऐसे भी करके थोड़ा इधर आया तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, ये ध्यान लेना आप। आगे इसके नीचे जब जाएगा तब तो हम डेफिनेटली सेलिंग यहाँ पर करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही, जो मैं चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ है चार्ट में। दोबारा एक बार आपको समझा दूं, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपका यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट में, और हो सकता है ये बने। तो आप चाहे तो यहाँ से एक इस तरह से ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे आप एक प्रारूप दीजिएगा। यहाँ आपका ये बन रहा है तो इसके नीचे जाएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आपको ये तो पता ही चल रहा है कि हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा इस तरह से बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ऐसे घुमा सकती है, इतना ऊपर जा करके भी आपकी सेलिंग आएगी। तो ये आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में सिंपल है, 15 मिनट की कैंडल आप लीजिएगा, 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर देखिए, जिधर भी आपको मार्केट जाने की कोशिश करता है उधर आपको प्लान अपना बनाना है एसएल के साथ। ओके, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स में क्या प्लान करना है। सुबह भी देखिए आपको ये सेंसेक्स का चार्ट है, और जैसा कि आप सबको ये चीजें मैं हमेशा इसे नोट करवाता हूँ कि थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा किया करिए। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन, अब बहुत से लोग बोल देंगे, बोला सर ये तो आपने ट्रेंड लाइन बनाया था, इसके ऊपर ही खुल गया। अरे यार, गैप अप गैप डाउन के केस में आप ना कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट खुलते ही पहले कैंडल में आप टुक पड़ते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो फिर ये चीजें देखना चाहिए ना कि जब ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई थी तो फिर इसके नीचे अगर ये आ रहा है तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अरे सिंपल ये देखना चाहिए था ना। तो ये आपको प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इसका एक स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया, मार्केट फिर ऊपर गई थोड़ा सा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पर जाइए 5 मिनट के चार्ट में, तब आपको और अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब इतना तेजी से साथ गिर रही है तो अगर ये ऊपर जाएगी तो सिंपल बात है कि जो यहाँ पर आपके काल बायर बैठे थे ना, उनको लेने के लिए ऊपर गई थी। उसके बाद देखिए धमाका करके बहुत तेज फिर नीचे आई। तो जब मार्केट में ऊपर से पहली कैंडल से ही आपकी सेलिंग बन गई ना, तो फिर मार्केट ये कई बार आपका ये सेलिंग का ही पूरा का पूरा प्रयत्न करती है। तो फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक ये आपका जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता, हमारा बड़ा ऊपर की तरफ कोई प्लान नहीं बनेगा। हाँ, इंट्राडे के केस में ठीक है कि भाई ये आपका मान लो ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ तक जाए, ये हम बना ले, फिर फर्दर गिर जाए, ये एक अलग मैटर होता है। ठीक है, तो ऊपर का आपने देख लिया,
बात कर ले देखिए नीचे का, आपका एक सपोर्ट बनाइएगा इस तरह से, आपके 5 मिनट का ही चार्ट में लिया हूँ और ये लो लेवल से ले जा करके और ऐसे एक बना लीजिएगा, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। तो आज अभी इंट्राडे के प्लान से देख लेना आप, जैसे ये सपोर्ट आपका बना, प्रीवियस भी आपका सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खोल करके इसका ब्रेकडाउन करता है आपका, इसके नीचे निकले 74,960 के नीचे, तो आप एक अपना प्लान बना सकते हैं। कहाँ तक के लिए आपका नेक्स्ट सपोर्ट 74,600 का आ रहा है, 74,600 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है नीचे के जोन में। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ऊपर की बात कर लें, देखिए अभी अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी आप बनाएगा, इससे बनाते हुए, इससे मिलाते हुए आप ऐसा ट्रेंड लाइन एक बना लेना, ऐसे एक पतला सा, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लेना। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या बना था, सपोर्ट। अभी यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना ये, तो जब तक मार्केट ऐसे ऐसे कुछ चलेगा तो आपका ये करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, इसमें आप अपना प्लान बनाना चाहते हैं तो अपना कर लेना। बाकी ये वाला जब तक इसके ऊपर जब आपका ब्रेकआउट करके निकलेगा ना, ये 75,400 के ऊपर, तभी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके तरफ जाएगा जो कि 75,600 की तरफ है। बस सेंसेक्स में इतना ही है। इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन खुल करके नीचे जाने मतलब हम सेलिंग करेंगे। गैप अप खुल जाएगा अगर मार्केट इसके पास खुलेगा तो ये आपका वापस ये सेलिंग की ही इस तरह से कोशिश पूरी की पूरी रहेगी मार्केट के अंदर, तो आप देख लेना। एक केस में आपका मार्केट ऊपर जा सकता है, सेंसेक्स जब आपका ये 75,400 के ऊपर सस्टेन कर जाए। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, एक केस में आपका सेंसेक्स ऊपर जा सकता है जब ये 75,400 के ऊपर आपका सस्टेन करे। वो जाने का रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी पुट की पोजीशन बनाई गई है। तो अगर मार्केट आपको गैप अप खुल जाएगा और गैप अप खुल करके फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ आपकी लिक्विडिटी देखिए ये वीक में आपका बनी हुई है, ये जो यहाँ से सेलिंग आपकी आई थी ना ये वाला, तो फिर ये लिक्विडिटी आपका मार्केट ले सकता है जो कि 75,880 का आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्लीज इनको नोट करना। बाद में आप बोलते बोला सर आपने बताया नहीं, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ आपके पुट बायर एक्टिव है और पुट बायर को पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। आप अपना कैपिटल सेव रखिए, एंजॉय करिए, ज़्यादा टेंशन लेकर के, हेडेक लेकर के ट्रेड मत करिएगा, एक लॉट से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हैज के साथ ट्रेड करते हैं तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। आपके